जब हम सोचते हैं कि दुनिया ही खत्म होने वाली है, पता नहीं हम 1 महीने बाद लोगों से मिल पाएंगे कि नहीं, कभी भी, तो उस समय क्या होता है, सब आदमी गोल्ड खरीदते हैं। और सेंट्रल बैंक, अमेरिका की बात हो रही है, हमारी सेंट्रल बैंक उतना इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती है, वो प्रिंटिंग स्टार्ट करती है करेंसी नोट का। डरा हुआ इंसान रुपया उठाकर पलंग के नीचे डाल लेता है, अंडर द मैट्रेस जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। फिर थोड़े 1-2 हफ्ते बाद वो कहता है, अरे मैं तो जिंदा हूँ यार, अपने तो बात भी कर पा रहे हैं, शायद हम जिंदा रह जाएंगे। फिर वो कहता है कि अब हम इस पर गोल्ड खरीदें। तो सबसे बड़ी पहले रैली आती है गोल्ड में। जब गोल्ड में रैली आती है, फिर बोलते हैं भाई गोल्ड तो जिंदा है, वो उसमें तो पैसे बन रहे हैं। अब हम कंज्यूमर में जाते हैं, वैसी चीजें जिसको, जैसे जूम फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में बहुत पैसे बने इसमें लास्ट 1-1.5 साल में, तो वहां पे फिर पैसे जाते हैं। फिर लिक्विडिटी के पीछे से सप्लाई आ रही है, पैसे आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं लोगों के पास। अब वो क्या करें? अब सोचते हैं भाई अब पैसे इतने आ रहे हैं तो कुछ, चलो भाई बैंक्स को पैसे चाहिए, बैंक्स अपनी सस्ते रेट पे, बिकॉज बैंक्स की सबसे पहले पिटाई होती है, जो लेवरेज्ड बिजनेस है उसकी पहले पिटाई होगी। तो जो हमारे पास आप देखिए, कभी भी कुछ भी ग्लोबल इवेंट होते ही पहले बैंक्स को लोग बेचने लग जाते हैं। तो बैंक्स को क्योंकि सस्ते रेट है, 1 टाइम बुक है, 1.1 बुक है, 0.8 बुक है, पैसा बैंक्स में जाता है। बैंक्स में पैसा जाते ही, या बैंक्स वो पैसे का क्या करें, बैठ के तो रह सकते नहीं है, उनको तो उस पैसे का एक कॉस्ट है। वो फिर क्रेडिट क्रिएट करना चाहते हैं, बोलते हैं चलो भाई बेस्ट आदमी को पैसे देते हैं। तो अगर बैंक ने फॉर एग्जांपल बेस्ट आदमी, विच इज फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, सॉफ्टवेयर कंपनियां तो पैसे लेती नहीं है, अगर बैंक ने फॉर एग्जांपल जस्ट 2 मिनट के लिए सिप्ला को पैसे दिए, तो सिप्ला क्या करेगा, सिप्ला अपने सप्लायर को बोलेगा भाई थोड़ा सा रैंप अप करो। तो और फिर धीरे धीरे ये जो एक जो छोटी छोटी नदियां हैं, वो चारों तरफ से मिलकर एक बहुत बड़ा समुंदर बनाती है। तो ये पैसा धीरे धीरे सिस्टम में जाता है। जब बैंक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो लोगों को लगता है कुछ कोलैप्स नहीं होगा, फिर वो पैसा धीरे से कंस्ट्रक्शन में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। आगे पीछे जो 8-9 ट्रिलियन डॉलर छपा है, वो किसी के पलंग के नीचे नहीं है, किसी के बिस्तर के नीचे नहीं है, किसी के अलमारियों में नहीं है, वो पूरे सिस्टम में घूम रहा है। अब वो फाइनली क्रिएट करेगा कमोडिटी इन्फ्लेशन। आप हमारे नए दर्शकों को कुछ एक एडवाइस देना चाहेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए बाजार में आ रहे हैं, स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सब मिक्स करके, जिनकी अभी अच्छी गाड़ी चल रही है, उनके लिए आप, क्योंकि आपने काफ़ी साइकिल्स देखे हैं, तो कुछ अब एडवाइस हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? पहली एडवाइस ये है, शेयर बाजार में 2 हिसाब से सीखता है आदमी, तो खुद घाटा करके सीखता है या किसी और की तकलीफ देखकर सीखता है। तो वो अगर आप खुद घाटा नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और मैं सरकाज़म के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज खुद जब आप घाटा करते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं ना, क्रीज पे नया बैट्समैन आता है तो बोलते हैं प्ले इन द वी, धीरे से खेलो। तो आप कंज्यूमर स्टॉक्स देखते हैं, आप इधर उधर देखते हैं, आप रिवर्स हिट नहीं मारते, आप रिवर्स स्वीप नहीं मारते उठाकर बॉल को। तो जो नया आदमी आता है बाजार में, वो वी में नहीं खेलने की चेष्टा करता है, वो सीधा जाके लेगा सिक्लिकल्स, और सिक्लिकल्स तो एकदम रिवर्स स्वीप मारने जैसा है, और फास्ट बॉलर को वो भी। तो वो प्रॉब्लम है। आप स्टेबल कंपनियां लीजिए, ग्रिप लीजिए, और बहुत पढ़ें, कम से कम 15-20 आदमियों की किताबें पढ़ें जिन्होंने पैसे बनाए हैं, उनकी हिस्ट्री समझें, वो कैसे पैसे खोए और कैसे बनाए। या तो आप खुद खोकर सीख सकते हैं, या किसी और के दुख और नुकसान पे आप सीख सकते हैं। तो जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूट है ही नहीं रीडिंग का। आपको पढ़ना पड़ेगा, और ट्विटर ना पढ़े, इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूज़पेपर और ये सब आपको पुरानी इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन आपको 30-30 साल की हिस्ट्री किताबों में मिलेगी। जैसे अजय आप भी बहुत बार कहते हो कि डॉक्यूमेंट कहाँ है, डॉक्यूमेंट कहाँ है हमारे कंट्री में। तो ये डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन पढ़ें। और 1 मिनट और लूंगा बताने का, अगर आप किताब में पढ़ेंगे ना, तो 2008 आपको 8 पन्ने में निकल जाएगी। लेकिन अगर आप जिंदा थे ना 2008 में शेयर बाजार के पर्सपेक्टिव से, तो 10 महीने तो रोज डीप फ्राई होना था। वो 10 महीने का डीप फ्राई तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है रीडिंग, बट आपको फिर भी बताएगा क्या होता है। बहुत बढ़िया। आपके अनुभव भी किताब में भी एक लिखे हुए हैं, थॉटफुल इन्वेस्टर में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। लेकिन ये आपने सही बात कही कि एक कॉम्बिनेशन रखिए, थोड़ा खुद बाजार के उतार चढ़ाव को आप खुद उतर के परखिए, थोड़ा दूसरों के अनुभवों से सीखिए, किताबों से सीखिए और सोचिए उस बारे में। इससे आप धीरे धीरे करके ट्रायल एंड एरर के साथ एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन आज हमारे शो पे आने के लिए ईटी नाउ सदोष के दर्शकों को अपने बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी। ऑलवेज अ प्लेजर चैटिंग विद यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
Co-powered by Union Bank of India. Good people to bank with. Co-powered by Covi Self by MyLab. COVID-19 Rapid Antigen Self-Test Kit.